आज का हमारा विषय है राशिपातन या डंपिंग। राशिपातन या डंपिंग से तात्पर्य है कि जब कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु को स्वदेशी बाजार में ऊंची कीमत पर तथा विदेशी बाजार में नीची कीमतों पर बेचता है तो उसे राशिपातन कहा जाता है। अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि कोई एकाधिकारी ऐसा क्यों करता है कि वो अपने स्वदेशी उपभोक्ताओं से तो ऊंची कीमत वसूल करता है किंतु विदेशी उपभोक्ताओं को वही वस्तु नीची कीमतों पर उपलब्ध कराता है। इसको हम कह सकते हैं राशिपातन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि स्वदेशी बाजार में तो एकाधिकारी की स्थिति में रहता है, अतः वह ऊंची कीमत वसूल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन विदेशी बाजार में उसकी स्थिति एकाधिकारी की नहीं होती, वहाँ उसको प्रतियोगिता या कहें कि पूर्ण प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है, अतः वह वहाँ ऊंची कीमत वसूल कर पाने में असमर्थ रहता है। दूसरा इसका कारण होता है कि यदि एकाधिकारी बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत उत्पादन कर रहा है तो भी वह विदेशों में नीची कीमत उसकी वसूल करता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम रहती है। इसके अलावा एक कारण और ये हो सकता है कि कई बार एकाधिकारी अपनी घरेलू मांग का अनुमान गलत लगा लेता है तथा मांग से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन कर लेता है, तो वह फिर उसके सामने दो विकल्प रहते हैं, या तो वो घरेलू बाज़ार में अपनी कीमत घटाए या उसे विदेशी बाज़ार में कम कीमत पर बेचे। तो वह अपने घरेलू बाज़ार में बाज़ार को बिगाड़ना नहीं चाहता है तथा उस अतिरिक्त माल को विदेशी बाज़ार में कम कीमतों पर बेच देता है। इस प्रकार कई बार विदेशी बाज़ार में अपनी पैठ जमाने के लिए भी एकाधिकारी वस्तु को कम कीमतों पर बेचता है। तो राशिपातन के अंतर्गत एक एकाधिकारी का कीमत एवं उत्पादन निर्धारण किस प्रकार होता है वो हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये देखिए AR1 एवं MR1, ये AR और MR वक्र हैं एकाधिकारी के जो घरेलू बाज़ार से संबंधित हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एकाधिकारी इनका ढाल काफ़ी ज़्यादा है, अर्थात घरेलू बाज़ार में एकाधिकारी की स्थिति वो रखता है। इसी प्रकार विदेशी बाज़ार का जो मांग वक्र है वो AR2 = MR2 है। तो एकाधिकारी का संतुलन P2 बिंदु पर रहता है। ये उसका अगर हम दोनों MR को जोड़ें तो यहाँ से लेकर K बिंदु तक और K से यहाँ तक ये MR वक्र होता है, तो P2 संतुलन बिंदु होगा। यहाँ एकाधिकारी का कुल उत्पादन 0Q2 है। इसमें से वो घरेलू बाज़ार में 0Q बेचता है P1 Q1 कीमत पर, विदेशी बाज़ार में Q1 Q2 बेचता है P2 Q2 कीमत पर। तो घरेलू बाज़ार में वो वस्तु की ज़्यादा कीमत लेता है, विदेशी बाज़ार में वस्तु की कम कीमत लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ मांग बेलोचदार है तथा यहाँ उसकी वस्तु की मांग लोचदार है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु को घरेलू बाज़ार में ऊंची कीमत पर तथा विदेशी बाज़ार में नीची कीमत पर बेचता है तो इसको हम राशिपातन की स्थिति कहते हैं।